पेज नंबर 197 के ऊपर एक पिक्चर बनी हुई है 10.37, जो ह्यूमन आई की पिक्चर है बेसिकली, ठीक है। उसमें उसकी लेबलिंग में देखें, सबसे आगे एक ऑब्जेक्ट है, और पेज नंबर 197 टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 197 टेक्स्ट बुक। माज आसिफ, आपने ओपन की है बुक? कमॉन बेटा, जल्दी से आंसर करें। देखें, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकल रही हैं। मैं 10.37 पिक्चर यानी कि फिगर 10.37 को पढ़ रहा हूँ। आप देखें, बीच में एक लेंस आ रहा है। लेंस जो है एक लेयर के अंदर है, उसको बोलते हैं कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया एक लेयर होती है जो कि हमारी आँख पे होती है सामने के हिस्से में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, हमारा लेंस आता है, और लेंस जो है, लेंस से लाइट गुजरने के बाद पीछे की तरफ बिल्कुल एंड में आप देखें एक लेयर है जिसको हम रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रेटिना कहते हैं। सो रेटिना की लेयर के ऊपर लाइट जाके रिसीव होती है। रेटिना के ऊपर रिसीवर्स होते हैं, यानी कि उनको हम साइंटिफिक टर्म में कहते हैं रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर सेल्स। बेसिकली वो लाइट को रिसीव करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब वो लाइट वहाँ पे रिसीव होती है तो उसकी वजह से हमें सेंसेशन ऑफ लाइट का भी पता चलता है, यानी कि हमें हमारी आँख की, जिसको हम सलाहियत कहते हैं, जिसको हम कहते हैं बिनाई, यानी कि देखने की सलाहियत, ठीक है। और इसी तरीके से जो कलर्स हैं उसका भी हमें एहसास होता है, डिफरेंट कलर्स का। तो बेसिकली जो फंडामेंटल कलर्स हैं वो यहाँ पर आपको बताए गए हैं, कितने? तीन। देयर आर थ्री बेसिक कलर्स, रेड, ब्लू, ग्रीन, ठीक है। ये फिलहाल नोट कर लें इन चीज़ों को, रेड, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। और उसके अलावा जितने भी बाकी कलर्स हैं, आपको पता है कि कोई हंड्रेड्स ऑफ कलर्स हैं या थाउजेंड्स ऑफ कलर्स हैं। वो सारे के सारे कलर जो है बेसिकली इन्हीं लाइट्स के कॉम्बिनेशन से, कुछ कम कुछ ज़्यादा जो कॉम्बिनेशन है लाइट्स का, इन्हीं कलर्स का, उनसे मिलके बनते हैं, ठीक है। सो इसको अभी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। सो व्हाट आर द कलर्ड फिल्टर्स, what are primary and secondary color of light, what enables us to have color, oh my god, बेटा ये अनाउंसमेंट हो रही है, इस वजह से आपको डिस्टरबेंस हो शायद। what what enables us to have color vision, uh, why do objects appear to be of certain colors। तो इन क्वेश्चंस के आंसर हम देखने की कोशिश करते हैं। अब आप ये देखें कि यहाँ पर एक फ़िल्टर है। देखें, ग्रीन कलर का अगर फ़िल्टर है और अगर रेड कलर का फ़िल्टर है, तो बेसिकली उसके ऊपर जब डिफरेंट कलर्स की लाइट्स पड़ेंगी तो आपने देखा होगा कि ग्रीन कलर की लाइट उसमें से पास हो रही है और बाकी जो अदर कलर्स की लाइट है वो उसमें से ब्लॉक हो रही है, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ? अ ग्रीन फिल्टर ट्रांसमिट्स, ट्रांसमिट का मतलब होता है उसमें से गुजर जाएगी, ओनली ग्रीन लाइट एंड एब्जॉर्ब्स ब्लू एंड रेड लाइट। सिमिलरली हम यहाँ देखें, ये a red filter transmits only red light and absorbs blue and green light। यानी कि ब्लू और ग्रीन लाइट जो है वो इस रेड फिल्टर में एब्जॉर्ब हो जाएगी, यानी कि इसमें से ट्रांसमिट नहीं होगी, इसमें से गुजरेगी नहीं, और रेड कलर की लाइट जो है वो इसमें से गुजर जाएगी। सो फिल्टर का फ़ायदा यही होता है। आपने देखा होगा कि जो सन ग्लासेस होते हैं, बाज़ अलग अलग कलर्स के सन ग्लासेस होते हैं, डिफरेंट कलर्स के सन ग्लासेस होते हैं, ठीक है। सपोज करते हैं कि अगर रेड कलर का उसका लेंस है, आप देखें प्लास्टिक के लेंस होते हैं अलग अलग शेड के, मुख्तलिफ शेड्स के। तो जिस शेड का, यानी कि जिस कलर का वो शेड होता है, इनके फिल्टर होता है, उस कलर का हमें सब नज़र आ रहा होता है उस ग्लासेस में से अगर हम देखते हैं। तो वो बेसिकली वो कलर फिल्टर ही होते हैं जो सन ग्लासेस की सूरत में हमें मिलते हैं, ठीक है। कलर फिल्टर आर यूज टू एब्जॉर्ब सम ऑफ द कलर्स वाइल अलाउइंग अदर कलर्स टू ट्रांसमिट और पास थ्रू, दिस इज कॉल्ड कलर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब ये देखें आप, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, ये तीन बेसिक कलर्स हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। अब देखें आप यहाँ पर, ग्रीन और रेड कलर को कॉम्बिनेशन किया तो कौन सा कलर हमें हासिल हो रहा है? येलो कलर हासिल हो रहा है। यहाँ पे देखें, ग्रीन और रेड कलर के कॉम्बिनेशन से येलो कलर हासिल हो रहा है। इसी तरीके से ग्रीन और ब्लू कलर से के कॉम्बिनेशन से हमें सियान कलर हासिल हो रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से ये ब्लू और रेड कलर से हमें मजेंडा कलर हासिल हो रहा है, ठीक है। और अगर इन
छः के छः कलर्स को हम मिला लें, यानी कि ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, सियान, मजेंडा, इन सबको मिला लें तो हमें एक बीच में देखें आप वाइट कलर की कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा है, यानी कि वाइट कलर हमें मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि वाइट कलर जो है ये इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कलर्स, ठीक है। लेकिन बेसिकली जो कलर्स हैं बुनियादी तौर पे वो तीन कलर्स हैं जो कि रेड, ब्लू, ग्रीन, आरबीजी आप उनको कह सकते हैं, आरबीजी, रेड, ब्लू, ग्रीन। सो मिक्सिंग द प्राइमरी कलर, जिनको हम प्राइमरी कलर्स भी कहते हैं, जिनको मैं बेसिक कलर्स बोल रहा हूँ, बेसिकली दीज आर प्राइमरी कलर्स। मिक्सिंग द प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट कैन रिजल्ट इन अदर कलर्स, दिस इज कॉल्ड कलर एडिशन। ये क्या है बेटा, कलर एडिशन है। और जो फिल्टर हमने लगाया था तो उससे कलर सब्ट्रैक्शन हुआ था, ठीक है। सो द टू प्राइमरी कलर्स आर मिक्स टू प्रोड्यूस सेकेंडरी कलर्स ऑफ लाइट लाइक सियान, येलो, मजेंडा, यानी कि सियान, येलो, मजेंडा जो है ये सेकेंडरी कलर्स हैं। सिमिलरली मिक्सिंग द थ्री प्राइमरी कलर्स of light produces white light. Mixing the three primary colors, अगर हम तीनों प्राइमरी कलर्स को मिला देते हैं तो क्या होगा, वाइट लाइट हमें हासिल होती है, ठीक है। अब यहाँ देखें हम, ये अगर एक कार है, कार के ऊपर रेड कलर की कार है, तो जब वाइट लाइट, सूरज से जो रोशनी आती है उसको हम कहते हैं वाइट लाइट, ठीक है, यानी कि उसके अंदर तमाम कलर्स शामिल होते हैं। तो जब सारी की सारी रोशनी आके पड़ेगी कलर रेड कलर के फिल्टर के ऊपर, तो आपने देखा कि रेड कलर रिफ्लेक्ट होगा, आपकी आंख में आ रहा है, इसका मतलब आपको कार जो है वो रेड कलर की नज़र आ रही है। और जो बाकी कलर के कंपोनेंट्स हैं, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ये सब के सब क्या हो रहे हैं, उसमें एब्जॉर्ब हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये रेड कलर की कार है, तो इसका मतलब ये है कि रेड कलर जो है वो रेड को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बाकी सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसी तरीके से वाइट कलर का मिल्क है, अगर मिल्क इसमें है वाइट कलर का, तो आप देखें तमाम के तमाम जो कंपोनेंट्स हैं उनमें से कोई भी इसमें अब्जॉर्ब नहीं होगा। तो वाइट कलर जो होता है वो किसी भी लाइट को अब्जॉर्ब नहीं करता, बल्कि पूरी की पूरी लाइट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो वाइट लाइट अगर पड़ती है, यानी कि सूरज की रोशनी जब दूध के ऊपर आके पड़ेगी तो दूध आपको वाइट ही नज़र आएगा। इसका मतलब क्या है कि कोई लाइट भी उसमें अब्जॉर्ब नहीं हो रही, बल्कि तमाम की तमाम लाइट वो रिफ्लेक्ट हो रही है, कोई कंपोनेंट भी उसमें कलर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। अ रेड कार रिफ्लेक्ट्स लाइट एंड एब्जॉर्ब्स द अदर कलर्स ऑफ वाइट लाइट, ये बात मैंने आपको बताई। मिल्क रिफ्लेक्ट्स ऑल द कलर्स ऑफ वाइट लाइट, दस इट अपीयर्स वाइट, ठीक है। सो ये पॉइंट बताया। अब देखें ये लीफ है एक, अब देखें इसके ऊपर ये सनलाइट आके पड़ती है, सनलाइट का मतलब होता है वाइट लाइट, ठीक है। जब सनलाइट इस पर आगे पड़ेगी ग्रीन लीफ के ऊपर, तो अब देखें ग्रीन कलर का कंपोनेंट उसमें से रिफ्लेक्ट हो जाएगा और ये ह्यूमन आई को नजर आएगा। उसके अलावा जो बाकी अदर कलर्स हैं लाइक रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ये जो बाकी के छह कलर्स हैं, दे विल बी एब्जॉर्ब बाय द ग्रीन कलर, ओके। तो यहाँ पे देखें द लीफ looks green because it reflects green light and absorbs the other colors of white light. I hope कि आप ये बात समझे होंगे। Why do objects appear to be of certain colors? कुछ मखसूस कलर्स के ऑब्जेक्ट्स हमें क्यों नजर आते हैं? क्यों? क्योंकि द लीफ अपीयर्स ग्रीन एज इट रिफ्लेक्ट्स ग्रीन लाइट, ठीक है। उसके बाद ये देखें द कोई भी कलर, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें उस कलर का इसलिए नजर आता है, किसी भी पर्टिकुलर कलर का नज़र वो हमें इसलिए आता है क्योंकि वो उस कलर की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है और बाकी कलर्स की जो रोशनी है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो जब अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी भी कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो आपको कलर उसमें वो नज़र नहीं आएगा, और अगर वो रिफ्लेक्ट करेगा तो वो नज़र आएगा। अब देखें उसी ग्रीन कलर की लीफ के ऊपर हमने पहले ग्रीन लाइट इंसिडेंट करवाई, फिर रेड लाइट इंसिडेंट करवाई और ब्लू लाइट इंसिडेंट करवाई। तो तो जब ग्रीन कलर की लाइन इंसिडेंट करवाई तो हमें पत्ता नजर आएगा, यानी कि ग्रीन कलर नजर आएगा। लेकिन अगर हम रेड और ब्लू कलर की रोशनी उस ग्रीन लीफ के ऊपर डालेंगे तो हमें वो ग्रीन कलर का लीफ जो है वो नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रेड और ब्लू लाइट उस पत्ते पे जाकर जो कि ग्रीन कलर का है एब्जॉर्ब हो जाएगी, रेड और ब्लू लाइट्स उनके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है द लीफ अपीयर्स ब्लैक एज इट एब्जॉर्ब्स रेड लाइट एंड डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी लाइट, ठीक है। द लीफ अपीयर्स ब्लैक एज इट एब्जॉर्ब ब्लू लाइट एंड डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी लाइट। इसी तरीके से येलो लाइट अगर हम करते हैं इंसिडेंट, तो येलो लाइट से ग्रीन लाइट जो है वो नज़र आती है। क्यों? क्योंकि येलो लाइट जो होती है वो ग्रीन और रेड का मिक्सचर होती है येलो लाइट। अब देखें यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर बताया, लुक, ग्रीन और येलो, यहाँ पर येलो कलर है, रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन से येलो बनता है। तो अगर येलो कलर की लाइट अगर हम कहीं पे इंसिडेंट करवाते हैं तो इसका ये मतलब अगर वो ग्रीन ऑब्जेक्ट है तो ग्रीन हमें नज़र आएगा और रेड कंपोनेंट जो है उसमें वो अब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात बताई, येलो कलर जब इंसिडेंट करवाया तो ग्रीन उसमें से नज़र आया। क्यों? क्योंकि येलो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड green. So red component of the light has been absorbed by the leaf and green component is reflected. तो इसलिए हमें ग्रीन नजर आएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। और ये उसके की पॉइंट्स हैं।
ठीक है बेटा। तो इनकी पॉइंट्स को आप लोगों ने पढ़ लेना है, याद कर लेना है। देखें, ये पूछा जा सकता है रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, तो आप कहेंगे येलो। ब्लू और ग्रीन से क्या बनेगा, मैजेंडा एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये कलर्स आपने याद करने। तो इन इन की पॉइंट्स से, जितने भी इस चैप्टर की पॉइंट्स हमने पढ़े हैं वो आपने याद कर लेने हैं, क्योंकि इनमें से एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं। इसी तरीके से आप देखें कि फ्राइडे वाले दिन आप लोगों को आना है अपनी कॉपीज़ के साथ। आपको मैसेज भी आ जाएगा स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से इंशाल्लाह ताला। तो आप लोगों का काम यह है, जिम्मेदारी ये है आप लोगों की, कि आप लोगों ने तमाम सर का वो क्या तमाम कहते हैं, रिव्यू क्वेश्चन आपने और जो थिंक अभी टैंक, फाइल बेटा पहले भेजी है लेट तो मी वो। कंप्लीट फर्स्ट प्लीज, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, देन आई विल टेक योर क्वेश्चन। सो आई वाज टेलिंग यू कि आप लोगों ने रिव्यू क्वेश्चन और थिंक टैंक मुकम्मल कर लिए होंगे अपने यानी कॉपी के अंदर, यानी नोटबुक के अंदर। और उसके अलावा जो वर्कबुक का काम करवाया गया है वो भी आप लोग मुकम्मल कर लें बाय फ्राइडे। ठीक है, यानी कि थर्सडे तक कर लो, फ्राइडे को आपने आके सबमिट करवाना है। तो यहाँ तक आज की हमारी क्लास थी। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अब आपके जो क्वेश्चंस हैं, अब आप लोग मुझे वो ज़रा सवालात मुझसे पूछ लें।